जयरू देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन आपने केमती अच्छे मुझे तो भल आशा कर ठाकुर आप भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ आसन जा गोटे न ब्लक को आज न ब्लक जा गोटे विशेष सत्संग ना आज जा कौटी आम वार्षिक सत्संग अधिवेशन जो हो प्रति एरिया से देखा आम कौटी जा ना बड़गड़ बड़गढ़ भाई माँ मान मिलित सहयोग जो वार्षिक सत्संग अधिवेशन होती देखा जो साधारण सभा श्रद्धेय आमर कहार चिंता भाईर जाजनटा देखा जेहेतु मैंने प्रारंभिक जाजन प्रथम थर पर भाई जाजन कर प्रारंभिक जाजन बहुत सुंदर भी होती आपको लगुच निश्चय कमेंट करते जानवे और डेरी करवानी आसन जा देखा श्रद्धेय चिंता भाईर बहुत सुंदर जाजन आसन परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा संगणता आचार्य देव श्री श्री दादा चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम एठारे उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरुमा तथा ए माइक जगह जिते जड़े मोर शब्द शुणी पारती समस्त मोर आंतरिक राय और जोर गुरु निवेदन करे सेमती किसी कहिबार कोठी अभिज्ञता नहीं सत्संग कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रे से कहला बेलू ठीक लगी न पारे भाई मैंने कहले जेहेतु ग्रामर पिला तुम प्रथम छिड़ा इंट्रोडक्शन दियो किसी न कहले से छिड़ा जदि किसी भूल है क्षमा करेंगे कारण मु तो ठाकुर को सेमती धरला भाया मैंने बोले मुझे किसी भाभी पाऊनी जदि किसी भूल है क्षमा करेंगे प्रथमे भाई कहते यही सत्संग केमती आरंभ होता यही बड़गढ़ आउ आज केमती आसिक ये पहुँची से विषय टी कही रखी आज जो 138तम जन्मोत्सव पालन होती बड़गढ़ यहाँ प्रति मसरे आकुड़ी भाई घरे मंगला मंदिर पाखे प्रति शुक्रवार हो बड़गढ़ पूर्व वर्ष होता द्वितीय बार हो शीत दिन समझे आसती एटा बहुत भाग्यर कथा कारण सत्संग शुणी जे माने से भाग्य फल नथिले सत्संग बस हुए आमे मैंने आम निज ही आसीचे गोटे सत्संग शुणुली भाई कहते गुरु कृष्ण वैष्णव तीन हृदय हेले एक हृदय नहेले जीव छारखार गले जिनस कौन ना मनुष्यर जेते जहाँ भगवान दया थी निजर जदि किसी दया न हुए माने निजे जदि किसी न करे ताले जेते भगवान जेते चाहिए माने तार किसी सुफल मिलबनी तार किसी लाभ मिलबनी तो से आमको निजर जीवन को सजाड़ पड़ो आमर चलन आमर व्यवहार यही सब जिनस को आग आग सजाड़ा पड़ो से माने बहुत सजाड़ा से जिनसा पड़ो विशेष किसी तो माने अभिज्ञता नहीं जदि कि सबके क्षमा करेंगे कर्म ठाकुर कहते जो आमर ये सत्संग शिखा हुए कौन हुए ना चलन पालिबा चरण चरण नुहे चलन पालिबा मैंने ठाकुर कहते करी पाइबा कृपा माने करी पाइबा आउ अनुशासन माने अनुशासनवाद आशीर्वाद माने अनुशासनवाद आमे लक्ष्मी पूजा करुचे गणेश पूजा करुचे शिव को जो ये करुचे पूजा करुचे तार अर्थ आमे मैंने जानिने जोटा आमे सत्संग आमे उपलब्धि करुचे बेसी किसी तो यही शुणा कथा मैंने कही पारे ना निज कथा ही ये कहबी मोर केमती सत्संग मु आसवा हुए आउ सत्संग रहीकि केमती यही परिस्थिति पर्यटन पहुँचे सत्संग जो आकुड़ी भाई घर सत्संग हुए निजर अनुभूति ही कहबी सत्संग जो आकुड़ी भाई घर से होता मु छोट थी से कौन हुए भाई अविनाश भाई से आसती माने जाजन करती नीलू भाई मत प्रथम थर आसिक आनिक बसैले सत्संग से कहले आटिके सत्संग बसबू एमती साई बहुत लोक आनिक सत्संग बसई थे आ
आमे प्राय प्रथम थरी सत्संग होता 50 जन खंडे सत्संग बसी था से दिन मुझे जानी नी ठाकुर किए गुरु सद्गुरु भगवान ठाकुर को मुझे जानी नी किंतु से दिन भाई गोटे दीटा कथा मत एमती भल लगे कारण छोट बयस ता परदिन भाई मत डाकिले आटी सतनाम नहीं जीव कौन जिनस मुझे जानी आउ गोटे जिनस तो दिया हो भाई कौन गोटे देवे से आसिकी मोर नामटा नहीं गली जहाँ जहाँ कहले मु नुह मो पूरा फैमिली आसिकी माने सतनाम नहीं गले आम पाखापाखि बोधे हुए 2 जन 4 जन फैमिली से सतनाम मंत्रित हेले तापर सत्संग गढ़ी चले आम आसू सत्संग बसु किसी दिन एमती गढ़ी चलला आउ धीरे धीरे हुए तो कौन कारण सत्संग बंद हो गला आउ भाईकर भी भाई को से दिन देखलु आउ से सीट बंद होता तापर एमती किसी दिन जीवा भितर आउ थे आम घरे जड़े भाई गुरु भाई मोर सांग भावे से आसिक रुहती माने रेंट रुहती जो रुहती सहित जेहेतु ठाकुर आगर मैंने ठाकुर देखी तो मुझे घर जो फोटो देखे ठाकुर से मुझे कहली कौन प्रेयर कर सबुदिन मत से समझे कहते कौन यहाँ प्रेयर गोटे कर जो प्रेयर शुणे से मत डाकती मत से जानिले जे मुझे ठाकुर को दीक्षा नहीं करूनी कि से मत से डाकिले घरे बसैले घरे बसैले एमती कहती मौसी सत्संग कौन से जानी नी मौसी सत्संग कौन आउ सत्संग विषय कहती जो विश्राम भोजी हुए डाकती आ से विश्राम भोजी जाऊ जाऊ किसी भाई मान सहित मिसिली जो मिसिली मत कि भल लगे भाई मान सहित मिसबार तापर सत्संग गढ़ी चले माने से भी मो निज भितर कौन ये जिन फिल कर नी जो कि माने सत्संग प्रति आटाचमेंट ना माने गुरु प्रति आटाचमेंट नाला केवल गोटे किए डाकुची लोक सहित भल पाइबा लोक सहित मिलामशा ये सत्संग जाऊँगी से कौन हुए यहाँ किसी दिन चलिया भितर ब्रिट्रे सत्संग हुए बड़ बड़ ब्रिट्रे सत्संग हुए आ से भाई मत डाकिकी नियंती डाकिकी नवा भितर सत्संग हुए तापर आम मैट्रिक परीक्षा दो एमती बहुत दिन गढ़ी चले गढ़ी जावापर आम से बहुत दिन गढ़ी जाए तापर एमती एमती बहुत दिन गढ़िया भितर मुझे अनुभव कर किंतु गोटे दिन आसे मनुष्य जो माने किसी ना कि पाए आ से पाइबाटा ता जीवन रे एमती गोटे अनुभूति आनी दिए सदा धरी रखा ये हुए से गोटे दिन मुझे जाऊँगी मोर गोटे गोटे दुर्घटना हो हुए तो हुए तो समस्त कहीपरती को इनसीडेंट जिनसा मोर मत लगे हुए तो मो आगे मो जीवन में बहुत किसी आसी था पारे आष्टभूति कथा शुणी टी मझे मझे कै आते से अनुभूति मोर आसला गोटे एक्सीडेंट हुए हुए तो मुझे बचार कथा नुहे ये बहुत किसी जिनसा सर्टकट्रे कहीदे से जो अनुभूति मोर हुए तापरदिन मो इष्टभूति के छाड़ी जो ये जिनसा है इष्टभूति कली ये जिनसा कंटिन्यूस गढ़ी चला मो सागर कितु एत सत्संग सहित आटाचमेंट ना केवल इष्टभूति करे सत्संग जाए सत्संगटा हुए तो मुझे बंद करनी हुए तो केते बहुत दिन पर जब भी जाइए सत्संग के बंद करनी तो यही अनुभूति किसी अनुभूति मत ये जिन मत बंचे रखिला जे सत्संग भितर आ सत्संग मुझे एत जिन पाइली भल पाइबा हो जहाँ हो लोक पाइली ये रही आई जिनसा मत माने आज ये आसी पहुँची गोटे जिनस कह बहुत जिन कहार मोर तो अनुभूति ना मुझे कह भी पारूनी मुझे जापारे बहुत लोग बसी कि पार्टी थंगी जाऊँगी किंतु मत ठाकुर को धरिकी केवे मु अभाव जिनसा कि एकला जिनसा एकाकी लगे जिनसा यहाँ के फिल करनी जिते मत जो समय एमती ना कि आज मत गोटे कारटे दरकार कारटे मिलला कि आज गोटे बाइकटे दरकार बाइकटे मिलला जिते जो समय जहाँ दरकार ठाकुर से जिनसा मु प्रति मुहूर्त जो भावे जो टॉयलेट जाए भावे यहाँ दरकार से दरकार एमती ना आज बाजे खर्च कितु जिते जहाँ जो दरकार
ଏମିତିକି ଜୀବନରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ବି ପାଇକି ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯାଇନି, କାରଣ ବାପା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଆଉ କହିଲେ ତୁ ଘରେ ରହ, ଯାହା ହବ ଇଏ ହବ। ତ ମୁଁ ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିନି, ବାପା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ଏତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗଲିନି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ବାପାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲି ହୁଏ, ବହୁତ ଜିନିଷଟା କଟିଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ବାପାଙ୍କର କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ ହେଇ ମାନେ କହିପାରୁନି ଜିନିଷଟା ହୁଏନ୍ତିନି। ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଥାଏ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଭାଇମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ମଞ୍ଜୁର କରିନେଲେ। କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ କହିଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କେମିତି ବାପା ମୋ ପାଖେ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ତ ମୁଁ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ଏତେ ଦିନ କିଛି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା କିଛି ନ କରିଥିଲେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ସେ 2 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ସହିତ କିଛି କରିନି, ସେ ମୁଁ ଠାକୁର ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଠାକୁର ସେଟା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି। ହୁଏତ ବାପା ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଆସୁଛି, 2 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଉଛି, କିଛି ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି, ବାପା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଣି ସେ ଜିନିଷ ମଣିଷ ମନ ତ, କାଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପ୍ରଣାମ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହୁଏତ ବାବା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ହେଉଛି। ସେମିତି ଗୁରୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ଠାକୁର ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ତ ଗୋଟାଏ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହିଁ ତ ଦୟା ହେଲେ ଗୋଟେ ହାତ ବିଧି ନା। ତ ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ବି କହୁଛି ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ମୁଁ ବିଧୁକୁ ଇଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ଠାକୁର ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମଞ୍ଜୁର କରୁନଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ମାଗିବି ବୋଧେ ଭୁଲ ହୁଏ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ମାଗିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟାଇମ୍ଟା ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗି ଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଛି, ଠାକୁର ସେଟା ମଞ୍ଜୁର କରିନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଛି, ବେଡ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଆଣିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଛି ଦିନ ପରେ, 10 ଦିନ 15 ଦିନ 18 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଣାମ ଦେଇଛି ତ ସେଇଦିନ ଘଣ୍ଟାଟା ପରେ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଇଏ ହେଉଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ହୁଏତ ଏଇଟା କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇଟା କିଏ ଲିଭେଇଛି ସେଇ ସେ ଜିନିଷ କହିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ଏଇଟା ତ ମୋର ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି। ଏମିତି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଏଠି ଯେତେ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି କରିବେନି। ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହୁଏତ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରହିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଫିଲ୍ କରିକି ଇଏ କରିବାକୁ ମାନେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିପାରୁନି। ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ଅଭିଳାଷ ଭାଇ এই ଜିନିଷଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଖିବେ। ଗୁରୁକୁ ଧରିଲେ ମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ପାଏ ସେଟା ରଖିବେ ସେମାନେ। ଜୟ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।